कुरुक्षेत्र सिर्फ भारत के नक्शे पर मौजूद कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है। ये कुरुक्षेत्र असल में मानव शरीर है और उससे भी ज्यादा ये हमारा मन है। यानी हमारे दिमाग का कुरुक्षेत्र। सही कहा। जो कौरव और पांडव वहां आमने सामने खड़े हैं, वे कोई और नहीं बल्कि हमारे अपने विचारों के दो अलग अलग पक्ष हैं। हम अक्सर भगवत गीता को बस एक धार्मिक ग्रंथ मानकर दूर से ही नमन कर लेते हैं। सही कहा। तो आज हमारा जो मिशन है ना, वो पूरी तरह से गीता के केवल पहले अध्याय पर फोकस करना है। हमें बस ये समझना है कि हजारों साल पहले लिखा गया ये हिस्सा आज के इस आधुनिक और तनाव से भरे दौर में इंसान की कैसे मदद कर सकता है। ये सच में एक बहुत ही जरूरी विषय है। मैं तो कहूंगा कि अक्सर लोग गीता के पहले अध्याय को सिर्फ एक भूमिका मानकर छोड़ देते हैं ना। हाँ, बस पन्ने पलट देते हैं। बिल्कुल। इसे अर्जुन विषाद योग कहा जाता है। इसका सीधा मतलब है अर्जुन के दुख या अवसाद का अध्याय। इसमें करीब 47 श्लोक हैं और अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो ये कोई उपदेश नहीं है, ये असल में एक बहुत ही सटीक केस स्टडी है। एक मनोवैज्ञानिक केस स्टडी। हाँ, एग्जैक्टली। एक ऐसी केस स्टडी जो हमें बताती है कि जब कोई इंसान अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले के मुहाने पर खड़ा होता है तो उसका दिमाग कैसे काम करता है। ये लीडरशिप, जिम्मेदारी और उस भयानक दबाव के बारे में है जो एक इंसान को अंदर से पूरी तरह तोड़ सकता है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। पहले अध्याय की शुरुआत होती है राजा धृतराष्ट्र के उस मशहूर सवाल से, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। वो पूछते हैं कि कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए उनके बेटों यानी कौरवों और पांडु के बेटों ने क्या किया। अब सतह पर देखने में ये एक अंधे पिता का सीधा सा सवाल लगता है जो बस युद्ध का हाल जानना चाहता है। लेकिन यहीं पर तो सबसे दिलचस्प बात आती है। टीटीडी के अनुवाद और उनकी व्याख्याओं में इसका जो विश्लेषण किया गया है वो इसे एक बिल्कुल नया आयाम देता है। हाँ, मैंने भी पढ़ा कि टीटीडी के स्रोत इस श्लोक को एक गहरे रूपक या मेटाफर के तौर पर पेश करते हैं। बिल्कुल। उनके अनुसार ये कुरुक्षेत्र सिर्फ भारत के नक्शे पर मौजूद कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है। ये कुरुक्षेत्र असल में मानव शरीर है और उससे भी ज्यादा ये हमारा मन है। यानी हमारे दिमाग का कुरुक्षेत्र। सही कहा। जो कौरव और पांडव वहां आमने सामने खड़े हैं, वे कोई और नहीं बल्कि हमारे अपने विचारों के दो अलग अलग पक्ष हैं। हाँ। कौरव हमारे उन विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो स्वार्थी हैं, नकारात्मक हैं या जिन्हें हम अपने लालच और अहंकार से जोड़ सकते हैं। और पांडव? पांडव हमारे अंदर के उन सकारात्मक, सदाचारी और नैतिक मूल्यों के प्रतीक हैं जो हमेशा सही रास्ता चुनना चाहते हैं। ये मेटाफर सुनने में बहुत तार्किक लगता है, लेकिन अगर इसे थोड़ा और कुरे दें तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर का ये संघर्ष कभी खत्म ही नहीं होता? क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी को देखें तो हर इंसान अपने ही दिमाग में कुरुक्षेत्र लेकर घूम रहा है। बिना किसी शक के हर रोज एक नई लड़ाई होती है। मान लीजिए कॉर्पोरेट दुनिया में काम करने वाला कोई व्यक्ति है। उसे एक ऐसा प्रोजेक्ट पास करना है जिससे कंपनी को तो बहुत फायदा होगा, लेकिन पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचेगा। अब उसके दिमाग में जो द्वंद्व चल रहा है, एक तरफ करियर की तरक्की और दूसरी तरफ उसकी अपनी नैतिकता, क्या यही कौरव और पांडव की लड़ाई है? ये एक बहुत ही सटीक उदाहरण है और मजे की बात यह है कि ये लड़ाई किसी एक दिन या किसी बड़े प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं रहती। ये एक निरंतर चलने वाला संघर्ष है, छोटी छोटी बातों में भी। हाँ बिल्कुल। जब हम सुबह अलार्म बजने पर उठने और थोड़ी देर और सोने के बीच चुनाव कर रहे होते हैं, तब भी ये द्वंद्व चल रहा होता है। बड़ा सवाल यह है कि इस मानसिक युद्ध में जीत किसकी होती है, और यहीं पर यह रूपक गहरा हो जाता है जब कौरव हावी होने लगते हैं। एग्जैक्टली। जब कौरव यानी हमारे स्वार्थी विचार हम पर हावी होने लगते हैं तो हमारा पूरा अस्तित्व एक भयानक कंफ्यूजन या भ्रम का शिकार हो जाता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि यही कंफ्यूजन हमें अर्जुन की उस स्थिति तक ले जाता है जिसका वर्णन इस अध्याय में बहुत ही विस्तार से किया गया है। अर्जुन कोई आम सैनिक नहीं है, वो अपने समय का सबसे बेहतरीन योद्धा है। उसने इस युद्ध के लिए सालों तक तैयारी की है, दिव्य अस्त्र हासिल किए उसने। हाँ, लेकिन जैसे ही वो युद्ध के मैदान के बीचों बीच पहुंचता है और सामने अपने ही दादा, गुरुओं, भाइयों और दोस्तों को देखता है तो उसकी पूरी शारीरिक और मानसिक व्यवस्था चरमरा जाती है। श्लोकों में बताया गया है कि उसके पैर कांप रहे हैं, मुंह सूख गया है और रोंगटे खड़े हो गए हैं। यहाँ तक कि उसका मशहूर धनुष गांडीव उसके हाथों से फिसल रहा है। बिल्कुल। ये सब देखकर तो लगता है कि जैसे उसे कोई पैनिक अटैक आ गया हो। इस स्थिति को अगर आज के क्लिनिकल मनोविज्ञान के नजरिए से देखा जाए तो ये कोई साधारण डर नहीं है, ये एक पूर्ण विकसित पैनिक अटैक या गंभीर एंग्जाइटी का दौरा है।
और ये देखना बहुत हैरान करने वाला है कि हजारों साल पहले किसी ग्रंथ में एक इंसान की घबराहट के शारीरिक लक्षणों को इतनी सटीकता से दर्ज किया गया है। सही कहा। अर्जुन का शरीर इसलिए नहीं कांप रहा है कि उसे मरने का डर है, वो इसलिए कांप रहा है क्योंकि उसका दिमाग इस बात को प्रोसेस नहीं कर पा रहा है कि उसे जिन लोगों को मारना है वे उसके अपने हैं। इसे मनोविज्ञान में कॉग्निटिव डिसोनेंस कहा जाता है। इंसान के विश्वास और उसके सामने मौजूद वास्तविकता के बीच एक भयानक टकराव होता है। बिल्कुल। ये कॉग्निटिव डिसोनेंस वाली बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम अक्सर मानते हैं कि ताकतवर या सफल लोग कभी इस तरह नहीं टूटते। मान लीजिए कोई बहुत ही अनुभवी सर्जन है जो हजारों कामयाब सर्जरी कर चुका है, लेकिन अगर एक दिन उसे अपने ही किसी करीबी की क्रिटिकल सर्जरी करनी पड़े तो हो सकता है कि उसके हाथ कांपने लगें। और स्कैल्पल उसके हाथ से छूट जाए। अर्जुन के साथ बिल्कुल यही हो रहा है। वो अचानक कहने लगता है कि इन लोगों को मारकर अगर उसे तीनों लोकों का राज्य भी मिल जाए तो वो इसे नहीं चाहिए, वो इसे पाप बता रहा है। जबकि कुछ ही देर पहले तक वो युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार था। उसने ही तो कृष्ण से रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाने को कहा था। अर्जुन का ये अचानक बदल जाना ही आचार्य शून्य के विश्लेषण का मुख्य केंद्र है। आचार्य शून्य ने अपने लेखों में इसे धर्म बनाम अधर्म के एक जटिल द्वंद्व के रूप में देखा है। वे बताती हैं कि अर्जुन यहाँ नर का प्रतिनिधित्व कर रहा है। नर मतलब एक मनुष्य? हाँ, एक आम, कमजोर और भावनाओं से घिरा इंसान। अर्जुन एक योद्धा के रूप में अपने धर्म को भूल चुका है। धर्म का मतलब यहाँ किसी पूजा पाठ से नहीं है, बल्कि उस कर्तव्य से है जो समाज को बांधे रखता है। यानी अर्जुन अपने भाई भतीजावाद और मोह में इतना उलझ गया है कि उसे सही और गलत का फर्क ही देखना बंद हो गया है। एग्जैक्टली। वो अपने रिश्तों के जाल में फंस गया है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? क्या अर्जुन का ये जो तथाकथित अहिंसा का विचार अचानक सामने आया है, वो किसी ऊंचे आदर्श से नहीं, बल्कि उसके मोह और डर से पैदा हुआ है? बिल्कुल सही। वो युद्ध से इसलिए नहीं भागना चाहता क्योंकि वो शांतिदूत बन गया है, बल्कि इसलिए भागना चाहता है क्योंकि वो अपने करीबियों को खोने के दर्द का सामना नहीं कर पा रहा है। ये बहुत ही गहरी बात है। अक्सर हम इंसान अपनी कमजोरियों या अपने डर को छुपाने के लिए उसे किसी बड़े दर्शन या फिलॉसफी का नाम दे देते हैं, है ना? हम अपने भागने को त्याग साबित करने की कोशिश करते हैं। और गीता का ये पहला अध्याय इसी बहानेबाजी को बेनकाब करता है। अर्जुन तरह तरह के तर्क दे रहा है कि परिवार खत्म हो जाएंगे, समाज की परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, पाप लगेगा। ये सब सुन के ऐसा लगता है जैसे वो बहुत बड़ा ज्ञानी हो। लेकिन असल में ये एक डरे हुए, कंफ्यूज्ड इंसान की आवाज है जो अपनी जिम्मेदारी से बचने का रास्ता खोज रहा है। बिल्कुल। और इसी स्थिति को सुलझाने के लिए स्वामी चिन्मयानंद की टिप्पणियां बहुत मददगार साबित होती हैं। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो चिन्मयानंद जी गीता को सिर्फ एक पवित्र किताब नहीं मानते। हाँ, उनका जो नजरिया है वो इस पूरी चर्चा को एक बहुत ही व्यवहारिक धरातल पर ले आता है। उनके अनुसार ये हमारे सोचने, महसूस करने और कार्य करने की आंतरिक प्रक्रियाओं को रीऑर्गेनाइज करने की एक प्रैक्टिकल हैंडबुक है। एक ऐसी हैंडबुक जिससे हमारी उत्पादकता बढ़ सकती है। जब हम इस रीऑर्गेनाइज करने की बात करते हैं तो इसका असल जिंदगी में क्या मतलब है? क्या ये हमारे दिमाग के उस कंप्यूटर की तरह है जिसमें बहुत सारे टैब खुले हुए हैं और वो हैंग होने लगा है? ये टैब वाला उदाहरण बहुत ही शानदार है। हमारा दिमाग बिल्कुल उस कंप्यूटर की तरह है जहां एक ही समय में डर, लालच, महत्वाकांक्षा, रिश्ते और सामाजिक दबाव, इन सब के टैब खुले हुए हैं। और अर्जुन के साथ क्या हुआ? जब अर्जुन मैदान में आता है तो उसके दिमाग में योद्धा वाला टैब खुला होता है, लेकिन अपनों को देखकर अचानक परिवार, मोह, पाप पुण्य वाले सारे टैब एक साथ खुल जाते हैं और उसका सिस्टम क्रैश कर जाता है। वाओ, ये तो हम सबके साथ होता है जब बहुत सारा स्ट्रेस एक साथ आ जाए। हाँ, और इसीलिए स्वामी चिन्मयानंद कहते हैं कि इस सिस्टम को रीबूट और रीऑर्गेनाइज करना जरूरी है। इसका मतलब है कि अपनी भावनाओं, अपनी बुद्धि और अपने कर्मों को एक ही सीध में लाना। जब तक मन में कंफ्यूजन रहेगा, प्रोडक्टिविटी जीरो रहेगी। मतलब अर्जुन जैसा महारथी भी अगर दिमागी रूप से सुलझा हुआ नहीं है तो वो एक तीर भी नहीं चला सकता। फोकस और क्लैरिटी के बिना हमारी सारी स्किल्स बेकार हैं। उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प शब्द का इस्तेमाल किया है, आदि भौतिक सोच। आदि भौतिक सोच, अगर इसे आसान भाषा में समझे तो इसका क्या मतलब होगा? आसान भाषा में आदि भौतिक सोच का मतलब है हर चीज को सिर्फ भौतिक नफे नुकसान के तराजू पर तौलना। यानी अगर मैं ये करूंगा
तो मुझे क्या मिलेगा और नहीं करूंगा तो मेरा क्या नुकसान होगा। और तिलक यही समझाते हैं कि ये आधी भौतिक सोच ही हमारी सबसे बड़ी दुविधा का कारण बनती है। अर्जुन को कोई राज्य का लालच नहीं था और ना ही उसे हारने का डर था, लेकिन वो इस भौतिक सोच में फंसा था कि मेरे हाथ से मेरे रिश्तेदारों का खून होगा। सही कहा। तिलक कहते हैं कि आम इंसानों के लिए भी रोजमर्रा की जिंदगी में सही और गलत के बीच फर्क करना बहुत मुश्किल होता है, खासकर तब जब कोई भी विकल्प पूरी तरह से सही ना लग रहा हो। ऐसे समय में अगर हम सिर्फ परिणामों का हिसाब लगाते रहेंगे तो हम कभी कोई फैसला नहीं ले पाएंगे, है ना। हमें इस नफे नुकसान की सोच से ऊपर उठकर कर्तव्य के नजरिए से सोचना होगा। यही वो जगह है जहां गीता का दर्शन आम सोच से अलग हो जाता है। जब तक हमारा ध्यान केवल फल या परिणाम पर रहेगा, हम हमेशा एंग्जाइटी का शिकार रहेंगे, क्योंकि परिणाम कभी भी पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में नहीं होते। अर्जुन की एंग्जाइटी का कारण भी यही था। वो उस चीज को कंट्रोल करना चाहता था जो उसके बस में नहीं थी। ये पॉइंट सच में सोचने पे मजबूर करता है, क्योंकि आज की दुनिया में हमें यही सिखाया जाता है कि हर कदम उठाने से पहले प्रो और कॉन्स की लिस्ट बनाओ। लेकिन गीता का पहला अध्याय असल में मनोविज्ञान की इसी बुनियादी सच्चाई को सामने रखता है कि समस्या को स्वीकार करना और उसका सही डायग्नोसिस करना ही समाधान की पहली सीढ़ी है। ये डायग्नोसिस वाली बात इस अध्याय का सबसे बड़ा टेकअवे है। अगर हम गीता के पहले अध्याय को एक डॉक्टर के पर्चे की तरह देखें तो इसमें कोई दवा नहीं लिखी है। बिल्कुल नहीं, इसमें सिर्फ बीमारी के लक्षण लिखे हैं। हाँ, ये अध्याय हमें बताता है कि जीवन में कभी-कभी टूट जाना, घबराहट से भर जाना या दिशाहीन महसूस करना कोई कमजोरी नहीं है। जब अर्जुन जैसा महानायक टूट सकता है तो कोई भी इंसान टूट सकता है। ये एक स्वाभाविक मानवीय स्थिति है। और ये स्वीकार्यता इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके बिना कोई इलाज संभव नहीं है। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। स्वामी सर्वप्रियानंद जी के व्याख्यानों में इस बात को बहुत गहराई से समझाया गया है। उन्होंने क्या कहा है इस बारे में? वे कहते हैं कि हमारे जीवन के ज्यादातर दुखों, हमारे तनाव और हमारी घबराहट का मूल कारण कोई बाहरी चीज नहीं है। इसका मूल कारण है अज्ञानता और चीजों से हमारा अत्यधिक लगाव या अटैचमेंट। हम अक्सर क्या करते हैं जब हम तनाव में होते हैं? हम उससे भागने की कोशिश करते हैं। हम सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने लगते हैं या किसी और तरीके से अपने दिमाग को सुन करने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली। हम असली समस्या से आंखें चुराकर बस लक्षणों को दबाने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक तरह से हम उस दर्द निवारक गोली की तरफ बाहरी समाधान ढूंढते हैं, जो कुछ देर के लिए तो आराम दे देती है, लेकिन बीमारी को जड़ से खत्म नहीं करती। स्वामी सर्वप्रियानंद जी यही समझाते हैं कि पहला अध्याय हमें उस जगह लाकर खड़ा कर देता है जहां हम भागना बंद कर देते हैं। अर्जुन ने कम से कम इतना तो किया कि उसने युद्ध के मैदान से भागने की बजाय अपने रथ के बीच में बैठकर कृष्ण से सवाल पूछे। उसने अपने कन्फ्यूजन को, अपने अज्ञान को पूरी ईमानदारी से स्वीकार किया। जब तक हम ये नहीं पहचानेंगे कि हम असल में किस चीज से डर रहे हैं, क्या हम अपनी जिम्मेदारी से डर रहे हैं या समाज क्या कहेगा इस बात से डर रहे हैं, तब तक हम उस अज्ञानता के अंधेरे से बाहर नहीं आ सकते। इस पूरी चर्चा ने गीता के पहले अध्याय को देखने का नजरिया ही बदल दिया है। ये सिर्फ एक युद्ध की शुरुआत की कहानी नहीं है। ये असल में हमारे और आपके मन के भीतर चलने वाले उन अनगिनत युद्धों का एक बहुत ही ईमानदार सच है। यह हमें ये देखने पर मजबूर करता है कि कैसे हमारी अपनी ही भावनाएं हमारे सबसे बड़े दुश्मन बन सकती हैं। ये कोई जादुई मंत्र नहीं देता। हाँ, कि बस इसे पढ़ लो और सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। इसके बजाय ये हमें अपनी उलझनों के बीच खड़े रहकर उनके असली स्वरूप को पहचानने की चुनौती देता है। और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। ये एक तरह से एक मनोवैज्ञानिक आईना है जिसमें हर इंसान अपनी स्थिति, अपनी दुविधाओं और अपने पैनिक अटैक्स का अक्स देख सकता है। और जब वो इस आईने में अपनी समस्या को साफ साफ देख लेता है, तभी वो आगे के समाधान को समझने के लिए तैयार हो पाता है। सच में ये एक ऐसा डायग्नोसिस है जो हमें हमारी कमजोरियों के प्रति सजग करता है, बिना हमें नीचा दिखाए। अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही अहम विचार है जिस पर गौर किया जा सकता है। हमने ये तो समझ लिया कि कुरुक्षेत्र का मैदान कहीं बाहर नहीं बल्कि इंसान के अपने दिमाग में है। उन्हीं जीवन में लागू करें जहां चारों तरफ से सूचनाओं की अंधाधुंध बाढ़ आ रही है, हर पल नए नोटिफिकेशन बज रहे हैं और दिमाग को भटकाने के हजारों साधन मौजूद हैं। तो ऐसे में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। बिल्कुल, सवाल यह है कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में उस मानसिक रथ की लगाम असल में किसके हाथों में है? क्या अनजाने में डरों, एंग्जाइटी और स्वार्थ को ही सारथी बना लिया गया है,
जो इंसान को हर रोज एक नई खाई की तरफ ले जा रहे हैं, या फिर उस उच्च ज्ञान और विवेक की ओर मुड़ने की तैयारी है जो इस शोर शराबे के बीच भी बुद्धि को स्थिर रख सके और सही दिशा दिखा सके? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी किताब में नहीं बल्कि अपने ही भीतर खोजना होगा। आज की इस डीप डाइव में बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक और नए और गहरे विषय के साथ।